ओम। ओम। हमें प्रसन्नता है मध्य में ये स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी उपस्थित हैं। स्वामी जी ने आधुनिक शिक्षा बीए, बीएड और एमए योगा और परीक्षा ध्यान से की है। लगभग 12-13 वर्षों से आप वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कार्य कर रहे हैं। भारत से बाहर मॉरिशस आदि देशों में भी प्रचार के लिए जाते हैं। मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ, आप आज इस प्रातःकालीन सत्र को अपने वचनों से कृतार्थ करें। आदरणीय स्वामी जी। धन्यवाद। ओम। आइए हम लोग उस परमपिता परमेश्वर का सर्वोच्च नाम ओम का उच्चारण 3 बार पूरी एकाग्रता से करें। ओम। गायत्री मंत्र को साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सबों को सादर नमस्ते। आप भी नमस्ते बोले। वक्ता और श्रोता में आत्मीय संबंध तब बनता है जब हम एक दूसरे को अभिवादन करते हैं और बोल के करते हैं। अभिव्यक्ति भी कभी कभी जरूरी होती है। आप सबों को प्रेम भरा सादर नमस्ते। और चले हम कुछ इस गुरुकुल के प्रांगण में वानप्रस्थ साधक आश्रम ऋषियों के माध्यम से बताए गए धर्म के रास्ते। आज इस वातावरण में आर्य समाज स्थापित हुआ महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बॉम्बे में। और आज मैं करीबन, मेरा बैकग्राउंड ही आर्य समाज परिवार से है। आज जब मैं आर्य समाजों में जाता हूँ, वहाँ पे अपना लेक्चर देता हूँ, निवास करता हूँ, तो मुझे सचमुच एक चीज याद आता है और उसका नाम है वानप्रस्थ साधक आश्रम। उसके पहले दर्शन योग महाविद्यालय, जब मैं यहाँ पे 97 में आया था। 97 में मैं अहमदाबाद में कहीं रुका हुआ था, किसी सन्यासी के, स्वामी जी के साथ में कुछ सीख रहा था एज ए ब्रह्मचारी। मैं 95 में ही इस वस्त्र में आया, ब्रह्मचर्य वस्त्र में आया, और बाद में फिर नैष्टिक ब्रह्मचारी, देन संन्यास 2005 में। तो यहां आने के बाद मुझे बहुत आनंद हुआ। और उसी समय मैं बता रहा हूं, इस आश्रम को, इस पूरे क्षेत्र को पूज्यपाद स्वामी सतपति जी के द्वारा और उनके प्रिय शिष्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी के द्वारा ये पोषित
जो अब दुनिया में नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे, इतना भरा हुआ। तो आज मुझे इस बात की याद आती कि आर्य समाज में वेद का पाठन, वेद का स्वाध्याय तो बहुत कम होता है, उस पर प्रवचन ज़्यादा होता है। स्वाध्याय का जो परिपाटी ये चलाया गया दोबारा, यह वानप्रस्थ साधक आश्रम और दर्शन योग महाविद्यालय के द्वारा ही। आज हमें इस बात का गौरव होता है कि हमारे पास बहुत सारे वक्ता हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, लेकिन अनुकरण, उस पर चलने का काम, ऋषि के सिद्धांत को समर्पित भाव से, त्याग पूर्वक भाव से फैलाने का काम जितना अधिक आप ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले कर सकते हैं, सन्यासी कर सकते हैं, वानप्रस्थ में आकर के सच्चे अर्थों में वानप्रस्थ, मेरा मतलब ये है सच्चे अर्थों में वानप्रस्थ। ऐसा नहीं कि पेंशन मिल रहा है और पेंशन चला गया परिवार को और यहाँ पे हम आश्रम में रह रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दिया आज यहाँ के वानप्रस्थ को भी और एक सन्यासी जी को। मैंने कहा कि आज से बहुत 95 में मैं शिवानंद आश्रम आया था ऋषिकेश में। सुनो ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ, हम फिर वेद से लेंगे। शिवानंद आश्रम में एक कमिश्नर साहब थे जो शादी नहीं किए थे और जीवन समर्पित कर दिए थे शिवानंद आश्रम, दैट इज कॉल्ड द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश में। और उन्होंने उस पोस्ट पे रहते हुए भी, आईएएस थे वो, पूरा सैलरी शिवानंद आश्रम को दान करते थे, कुछ नहीं कहा, 50% आई थिंक। बाद में जब वो रिटायर कर गए तो उन्होंने अपना, वो वहां के प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट है, उप प्रधान है वहां के, उन्होंने पूरा पेंशन आश्रम को दान कर दिया। और चूंकि वो उप प्रधान है वहां के, जैसे हमारे विश्वंग जी हैं या हमारे मुनि सत्यजित आचार्य जी हैं, इन्होंने अपने जीवन को आश्रम को दिया है, इस संस्था को दिया है। तो संस्था का कर्तव्य है कि इनका जहां भी प्रचार प्रसार हो उनके लिए व्यवस्था करना। उनके अपनी डिमांड, मतलब वो सारा डिमांड आश्रम से पूर्ति की जाएगी। तो उस कमिश्नर साहब ने, उसका नाम है निर्लिप्तानंदा, पता कर लेना आप, ही इज फ्रॉम उड़ीसा। यहां भी उड़ीसा के हैं, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी उड़ीसा के हैं। मैं उनको पहले ही बोल दिया कि स्वामी जी आप राउरकेला के, हाँ कैसे जाने, हमने कहा मैं आज का सन्यासी नहीं हूं, मैं राउरकेला भी गया हूं, आपका नाम सामने आया था। ओह अच्छा जी स्वामी जी। और बहुत अच्छा लगा स्वामी जी का जो मैं देखा, ईशावास्य उपनिषद इतना मधुर शब्दों में सिंपल सरलीकरण करके इन्होंने लिखा है। पतली दुबली काया देखने के बाद तो हमें स्वामी विरजानंद याद आया, लेकिन जब मैं यहाँ पे उनको देखा तो कहा वाह, इतना सुंदर शब्दों में इन्होंने इसमें अपना प्रवचन दिया है, आनंद आ गया। तो आज त्याग की आवश्यकता है। हम ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्य इदम सर्वम, राइट, यद किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता, बताओ। उसका जो एक लाइन है, यद किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेद का पाठ तो कर लेते हैं, जैसे युधिष्ठिर को पाठ पढ़ाया गया, भीम को, नकुल को, सहदेव को, सबने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए, सबने सुना भी दिया अपने गुरु को। लेकिन जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि युधिष्ठिर तुम्हें याद हुआ, बोला गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। अगले दिन याद हुआ, नहीं गुरुजी याद नहीं हुआ। तीसरे दिन याद हुआ, नहीं गुरुजी मैं याद नहीं कर पाया। उसको पिटाई लगी। फिर गुरु को दया आ गई, बोला युधिष्ठिर ये छोटा सा शब्द सदा सत्य बोलो, तुम्हें याद नहीं हुआ। बोले गुरुजी याद तो मैं कर सकता हूं, स्मरण में तो आ सकता है, मैं बोल सकता हूं, मैं रिपीट कर सकता हूं, परंतु मैं इसको आत्मसात नहीं किया। समझने की जरूरत है, मैं इसको आत्मसात नहीं किया, इसीलिए युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। और कोई भाई धर्मराज नहीं कहलाया, बहुत बलशाली था, बहुत कुछ था, लेकिन धर्मराज
कौन कहलाया? बोलिए, युधिष्ठिर ही कहलाया, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि का व्यक्ति, वह सदा सत्य बोलने वाला व्यक्ति, उन्होंने आत्मसात नहीं किया। जवान पर तो मैं भी बोल सकता हूं, वेद के वाक्य को तो मैं भी बोल सकता हूं, तेने तक तेने भुंजिता, बहुत सुंदर शब्दों में बोल सकता हूं, सुंदर स्वर में बोल सकता हूं, परंतु सदा सत्य बोलो, तेने तक तेने भुंजिता, खूटा वही रहेगा। ऐसा समझ रहे हो? खूटा वही रहेगा। सब कुछ आपकी बात सही है, मगर मेरा खूटा वही रहेगा। यानी मेरी सैलरी बैंक में रहेगी, मेरी सैलरी हमारे बेटे को हो जाएगी, इधर नहीं आएगा, समाज में दान नहीं होगा। सॉरी, बात को समझना। इसीलिए आज यहां पर एक अतिथि के रूप में मैं आया। ऐसे तो मैं बड़ा अच्छा लगा, मैं जब भी जाता हूं तो एक ही बात सभी आर्य समाजों में मैं कहता हूं कि अगर आपको वेद का पाठ सीखना है, उपनिषद सीखना है, ज्ञान को पाना, आर्य संस्कृति के अनुसार ज्ञान तो देने वाले बहुत लोग हैं जो भरमाते हैं। किसी ने कहा कि स्वामी जी, अब तक आप कुछ बनाए कि नहीं, आप अभी तक भटक ही रहे हैं क्या? बोला, हां अभी तक भटक ही रहा हूं। मैंने कहा, आंसर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी जी भटकना अच्छा है मगर भटकाना अच्छा नहीं है। आजकल के सन्यासी, तथा कथित सन्यासी, दे आर नॉट सन्यासी बट दे आर सत्यानासी। ये मेरा स्लोगन पंजाब में निकल भी गया है कि सन्यासी बनो, सत्यानासी नहीं बनो। आप देखेंगे हमारे न्यूज़पेपर में काफी आते हैं, पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। बोला, स्वामी जी आपका क्यों आता है न्यूज़पेपर में? मैंने कहा, तुम्हें इसके लिए ऋषि दयानंद का चेला बनना पड़ेगा, या तुमको अंबानी बनना पड़ेगा, या मोदी बनना पड़ेगा, उसके नीचे कहीं नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यस, आपका नहीं आएगा क्योंकि आप कमिटेड नहीं हो, आपके अंदर वो तीव्र इच्छा नहीं है। दैट इज कॉल्ड पैशन फॉर द वर्ड। पैशन, यू नो, नॉट डिस्पैशन। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्पैशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पैशन, PASSION, मतलब तीव्र इच्छा करने की। इसीलिए आप समझो, टंकारा में आज से 96 में मैं गया था, जब स्वामी आचार्य विद्यादेव जी थे। अभी भी मिलते मेरे व्हाट्सएप, मेरे फोन पर है, व्हाट्सएप उनको नहीं है। विद्यादेव जी ने हमें लेक्चर करने को कहा। उस समय शायद धर्म बंधु वहां पे पढ़ते थे। 96 की बात है, किन्हीं को याद होगा। आई वॉज देयर। मैं 95 में वैराग्य को लेकर के सीधा पहले मैं टंकारा ही गया, क्योंकि आर्य समाज का मैं था, बालक पुत्र था, तो मैं सबसे पहले टंकारा ही गया ऋषिकेश में आके। तो वहां पे मैंने कहा कि आप सभी सफेद वस्त्र में कितने सुंदर ब्रह्मचारी लग रहे हो, बड़ा अच्छा आनंद आया। क्या तुम आर्य समाज के लिए जीवन बलिदान कर सकते हो, यानी जीवन दे सकते हो? बोला, मतलब कोई गोली शूट नहीं करना है, आप जीवन को दे सकते हो? किसी का हाथ ऊपर नहीं आया। मैं यहां की बात नहीं कर रहा जहां पर कि पुरोहित बनाए जाते हैं, हिसार की बात कर रहा हूं। आज हमें आवश्यकता है, जिस प्रकार से विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 यूथ चाहिए, मैं दुनिया को पलट दूंगा। खैर, दुनिया को क्या पलटेंगे, 1000 यूथ भी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन कुछ संभावना है, कुछ संभावना हो सकती है। अकेला स्वामी सतपति जी को आचार्य ज्ञानेश्वर जी मिले एक शिष्य के रूप में। देखो, इतना बड़ा भव्य समाज खड़ा हो गया। कोई नहीं कह सकते स्वामी सतपति जी अकेले नहीं कुछ कर सकते, गुरु अकेला नहीं कर सकता। गुरु को सच्चा समर्पित शिष्य चाहिए, और उसके आधार पे सम्मिलित रूप से, सम्मिलित प्रयास से और भगवान की कृपा से ये संस्थाएं बनती हैं। इसलिए आप लोग यहां पे बहुत, मैं आनंदित हूं यहां पर। जब मैं सफेद वस्त्रों में मैं देखता हूं, मुझे पहले लगा था कि पहले कम विद्यार्थी थे, अब धीरे धीरे अजमेर का जो बेड़ा गर्क क्या बोलेंगे, अजमेर का तो खैर भगवान ईश्वर मैंने स्वामी जी का ही स्थान है, लेकिन जब से आचार्य सतजीत जी वहां से निकले, विश्वंग जी वहां से निकले, तो मैं पहले भी गया था। कितना हरा भरा, सब कैसेट वगैरह फ्री मिलता था, मतलब पेन ड्राइव।
हमें 2-3 पेन ड्राइव फ्री मिला वहां से, अजमेर में भी कहीं रखा हुआ होगा, राइट? स्वामी जी लीजिए, ठीक है, ये सुविधा थी वहां पे। लेकिन अचानक सब कुछ गमसीन माहौल हो गया, सब चला गया। उसके बाद भी मैं गया था, ये यहां पर हरा भरा हो गया। एनीवे, तो जैसे जहां पर अच्छे अच्छे आचार्य लोग, इसीलिए नानक साहब ने एक व्यक्ति को कहा था, जानते हो? नानक साहब, पंजाब की धरती में मैं टॉक करता हूं, उसकी सुन लो बानी। नानक साहब ने कुछ ज्ञानी लोगों को कहा उजड़ जाओ, और जो बेवकूफ लोग थे कहा बसे रहो, बसे रहो, यहीं रहो। तो बोला क्या भगवान, क्या बात है गुरुदेव, आपने हम सबों को कह दिया उजड़ जाओ। बोला अरे तुम ज्ञानी लोग अगर बाहर जाओगे तो ज्ञान को प्रचार करोगे, ज्ञान फैलाओगे, और ये बेवकूफ लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो वहां भी गंदा कर देंगे, वहां भी अज्ञान फैला देंगे। इसीलिए तुम बसे रहो, अपनी साधना करो, और ज्ञानी लोग जगह जगह जा करके आर्ष ग्रंथ का, आर्ष विद्या का प्रचार करे, भगवान का सुमिरन का नाम प्रचार करे। इसलिए मुझे इस बात का गौरव है कि आप सब यहां पे दर्शन योग महाविद्यालय, वानप्रस्थ साधक आश्रम के ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, जगह जगह जाकर के मैं देखता हूं, चंडीगढ़ में स्वामी विवेकानंद जी का कई बार नाम लिखा रहता है। यहाँ उन्होंने 5 दिन का निवास किया, उनके नाम लिखे रहते, फोन नंबर भी लिखे रहते हैं। मैं चंडीगढ़ में ज़्यादा रहता हूँ, सेक्टर 22D में, 22A, सॉरी डी ने ए, मैं वहाँ पे ज़्यादा रहा। और वहाँ पे रहने का कुछ कारण था कि वहाँ पर कुछ संस्थाएं ऊपर आके चढ़ना चाहती थी। एनीवे, फिर सब कुछ ठीक हो गया, प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ऐसे हमें त्यागी सन्यासियों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम घर गृहस्थी में भी रहें और सन्यासी का कपड़ा भी पहन लें और सारा दान घर को भेज दे, ऐसा सन्यासी नहीं चाहिए। हमें सन्यासी चाहिए उस पूर्व, यानी कि पहले के ऋषि दयानंद के अनुसार आप नहीं रह सकते हो। इतना तीव्र वैराग्य शायद ही किसी को हो, कोई बात नहीं, अगर उसके पद चिन्हों पर चलते हुए। इसीलिए बार बार आता है, हम ऋषि दयानंद के सच्चे सिपाही बने। वो तो हमारे सेनापति थे, वो हमारे मुख्य थे, हम उनके अनुसार ना भी चल सके, उतना तीव्र वैराग्य हमको ना भी हो। ऋषि दयानंद ने भी एक जगह कहा है कि मुझे क्या सुख मिलेगा, मैं तो माँ बाप की सेवा नहीं की। किसी किताब में मैंने पढ़ा हुआ देखा, ये कहाँ तक सच है यहाँ के आचार्य लोग हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलती है, लेकिन उनके मन में भी आया था। इसीलिए आज अगर माँ बाप की सेवा आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैंने कहा था, एक बात मुझे पीड़ा हुई कि जो अगर कोई व्यक्ति, अगर घर गृहस्थी के लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए, तो सन्यासी पुत्र अगर जिंदा है तो उसको खड़ा हो जाना चाहिए। मैंने इस बात को कहा था, मंच पे कहता हूं मैं। इसीलिए मैं स्वामी रामदेव जी को और भी जो भी स्वामी हैं जो अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप के लिए नौकर चाकर लगा दिए हैं, उनको आके प्रणाम करते हैं, मैं इनको अच्छा मानता हूं। क्योंकि महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति ना कोई होगा ना हुआ है, पता नहीं भाई वो किस आत्मा के बने थे, कहाँ से आए थे। इट्स वेरी अनपैरेलल, उसके पैरेलल में कोई नहीं हो सकता। इतना आसान नहीं है इतने तीव्र वैराग्य को प्राप्त करना, इतना अखंड ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा था, स्वामी जी आपके पास कामना नहीं आती है? बोले अरे भाई, हमारे पास उसके लिए समय ही नहीं है, मेरे पास उस काम को सोचने के लिए समय ही नहीं है, तो काम कहां से आएगा, मैं तो बिल्कुल व्यस्त रहता हूं। इसीलिए हमारे आचार्य जी कल बोल रहे थे, स्वामी आशुतोष जी, कि देखो भाई तुम लोग 45 मिनट से ज्यादा मत सोना। बिल्कुल सही है, अगर ज्यादा सो जाओगे तो रात में निंद्रा नहीं आएगी, ब्रह्मचारी लोग, बस सही बात है। इसीलिए 5 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद, 5 से 6 घंटा काफी है। रात में जो आप सोते हो वही काफी है, 5 घंटा 6 घंटे के बीच, दैट्स ऑल। उसके बाद दिन में आराम करना है, दिन में सोया नहीं जाता। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बात है, लोग, समय 5-6 मिनट और है, एक बात है, दुखों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। आप कहोगे कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 9वें संवल्लास में स्पष्ट लिखा है, मुक्ति के साधन क्या है। मुक्ति के साधन स्पष्ट हैं कि पापाचारण करोगे तो दुख मिलेगा, और सदाचार करोगे, धर्माचरण करोगे तो आपको सुख मिलेगा। स्पष्ट है।
ये साफ साफ फॉर्मूला है, लेकिन हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। कभी कभी तो हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तभी वेद का मंत्र आता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। ऋग्वेद का मंत्र है, यो जागार, जो जागता है, जो अपने अज्ञान की निंद्रा से जाग जाता है, उसको ही वेद की ऋचाएं मदद कर सकती है, वरना सोए को क्या वेद की ऋचाएं सुनाएगी। मैं जब मॉरिशस में था, माफ करना मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं जब सुयाक आशुतोष जी जानते हो, पता नहीं इनसे मैं मिला कल, सुयाक आर्य समाज में मैं रहा कर 1.5 महीने, 2.5 महीने पूरा रहा था, लेकिन सुयाक आर्य समाज में मैं 1.5 महीने रहा। वहां पर बेतुला जी पंडित जी हैं, उन्होंने लिखा था आर्य समाज के ऊपर अपने घर के बाहर में, जहां हो हिंदू का घर वहां गूंजे वेदों का स्वर। हमने कहा बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है। मैं तो उठता हूं, मेरी निंद्रा कम है, मतलब 3 बजे 4 बजे उठ जाता हूं मैं, तो मैं देखता हूं कि वहां पे 4:30 बजे अल्लाह अकबर का आवाज तो आ रहा है, मगर वेदों का स्वर तो मिलता ही नहीं था। मैंने बेतुला को बोला, उसकी शादी सहारनपुर के ब्राह्मण के लड़के से हुआ, लव मैरिज हुआ, तो उसका मैं बोला देखो भाई 2-4 दिन हमको खाना तुम खिला दो, लेकिन सन्यासी ज्यादा तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। हमने फिर बात किया वहां के प्रधान से कि हमको गैस वैस ला दीजिए, मैं खुद खाना बनाऊंगा। मैंने खुद खाना बनाया, खुद बनाया, 1.5 महीने वहीं रहा, और अपना जब मन किया जब कहीं फोन कर दिया, आज मुझे खाना दे देना, भोजन दे देना, मिल गया। सो जहां हो हिंदू का घर वहां गूंजे वेदों का स्वर, सिर्फ लिखा हुआ था, लेकिन लोग वेदों का स्वर में कभी सुनता नहीं था। हमने कहा पंडित जी आप थोड़ा कैसेट भी लगा दो, अगर तुम्हारी नींद आती है 7 बजे तो सो जाओ, कम से कम 5 बजे उठ करके कैसेट लगा दो, अल्लाह अकबर हमें सुनने को मिलता है, मगर वेदों का स्वर तो सुनने को नहीं मिलता है, फिर सो जाओ। मैंने कहा लगा के सो जाओ, कम से कम पता तो चलेगा आसपास कि यहां पर वेदों का स्वर गूंज रहा है। जैसे आश्रम मंदिरों में घंटियां बजाते ना, आदमी नहीं बजाता, टन बस मशीन कर रहा है, चन 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 वो कर रहा है। तो ये ढोंग जो है, ये मत समझना कि केवल ढोंग वही है, ढोंग हमारे समाज में भी इस तरह से चलता जा रहा है। हमें उसको रोकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और तेन तकते न भुंजिता, हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। ऐसा सीखना होगा, और ऐसा सीखना कब होगा? जब आर्य समाज के लोग इस वानप्रस्थ आश्रम में आकर के यहां धन का त्याग करें, समय का त्याग करें, और अपने घर गृहस्थी को छोड़ के यहां पर आके स्वाध्याय करें। वरना तो धन तो सड़ा हुआ बहुत का बेकार धन बहुत खर्च होता है, बहुत ज्यादा, लोग पढ़ाई में, इसमें उसमें, लेकिन जहां गुरुकुल की व्यवस्था आप देखोगे, जो ढोंगियों के आश्रम हैं, जहां पर अन्य आश्रम है, जहां पर मूर्ति पूजा है या और कुछ मिसमैरिज्म है, वहां पे सुंदर सुंदर भवन है, बिल्डिंग्स है, पता नहीं क्या क्या नहीं है। मैं भी बहुत जगह से आया हूं, मैं बहुत जगह जाता हूं, इसलिए कहता हूं मैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हो या जैन, अपनी प्रज्ञा को जगाए बगैर हम सब रहते बेचैन। जब तक आपकी प्रज्ञा यानी आंतरिक प्रज्ञा, इनर अवेकनिंग, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश अवेकनिंग, इनर अवेकनिंग, जब तक आपकी आंतरिक प्रज्ञा नहीं जगेगी तब तक काम नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक रामदेव बाबा यानी हरिद्वार पतंजलि योगपीठ का एक ब्रह्मचारी मेरे साथ हुआ 2015 में, वहां से भाग करके यहां भी आया था, मैंने इसको रखा, भाग गया यहां से, पूरा अष्टाध्यायी याद, 2 महीने, एक बंगाली था वो, याद। हमको बड़ा खुशी हुई, मेरे रूम में आया, मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है ब्रह्मचारी, हमने उसको हेल्प भी किया। बाद में वो वहां से छोड़ के भाग गया, फिर बाद में कहा देखो तुम भाग गए हो, ऐसा करो, एक बार मैंने उसको शिमला वाला पूरा घुमा दिया, लेकिन बाद में उसको मैं यहीं पर लाया, दर्शन योग महाविद्यालय, और सबसे उत्तम जगह है, यहाँ रहो, और यहाँ पे, और वो मुस्लिम कम्युनिटी का था, मतलब कन्वर्ट हुआ है, उसका नाम सृजन, दिनेश जी जानते हैं। मैं लाया, बोला यहां सबसे उत्तम जगह है, स्वामी रामदेव भी कभी यहां आए थे, जो तुम्हारे गुरु स्वामी रामदेव की बात करते हो, ठीक है, उनके पास ऐश्वर्य काफी है, लेकिन ज्ञान यहां मिलेगा, यहां रहो। 15 दिन में भाग गया। अब बेचारे को कुछ भी याद नहीं है, कभी मेरे साथ फोन करते, स्वामी बचा लीजिए, अभी कहां है? करतारपुर में। अभी करतारपुर में कुछ और भी चक्कर। ऑल राइट, इसलिए मैं कह रहा हूं भटको मत, आप अपनी प्रज्ञा को जगाओ, आप समझो
कि मेरा जीवन कैसे होगा और दुखों से मुक्त हम कैसे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप का सेवा न करो, जरूर करो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। जब योग्यता बढ़ाओगे तो इसमें तो सब कुछ है, सब समझ लेना। जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी वैसा आपको मिलेगा, इस बात को नोट कर लो। केवल टीबी और बीबी से दूर रहना इसमें सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य इसमें है, इस सन्यासी में। मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन टीबी और बीबी से दूर रहना, सब कुछ मिलेगा और समाज की सेवा के लिए तुमको पर्याप्त समय और धन मिलेगा। लेकिन सन्यासी बनना पड़ेगा, सत्यानाशी नहीं बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा। इसलिए दुख के कारण हटने के यही उपाय है कि आप विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति का पूरा उसका प्रयोग करो अपने ऊपर, और उपरति और श्रद्धा और उसमें आ गया, और समाधान, तब समाधान मिलेगा। शास्त्र कहता है समाधानम किम, तो चित्तस्य एकाग्रता समाधानम, चित्त की एकाग्रता से ही समाधान मिलता है। और तब फिर मुख्योत्तम लव फॉर नॉलेज का चैप्टर आएगा कि जो तुम्हें एकमात्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब आता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र सबसे बाद में पढ़ाया जाता है। हमारे कैलाश आश्रम ऋषिकेश में ब्रह्मसूत्र का, यहाँ भी होता होगा, तो वहाँ सबसे बाद में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए कि सब कुछ समाप्ति के बाद जब विषय विकार अंदर से मुक्त हो जाता है, तब व्यक्ति ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करता है। इसलिए हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग इस व्रत का पालन करते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की सोचो। खुद के लिए अपने आप हो जाएगा, खुद के लिए अपने आप होगा। जब आप देश के लिए समर्पित होकर काम करोगे तो आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। इत्योम शांति शांति से। धन्यवाद। आपने नवानंद जी ने हमें समय दिया और आचार्य सत्यजीत मुनि जी ने हमें यहाँ पे निमंत्रित किया आने के लिए। विश्वंग जी, आशुतोष जी और मुक्तानंद जी, सबका मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्ते करता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी, आपने हमें बहुत उत्तम प्रेरणाएं दी। आपने कहा कि हम अपने जीवन में शुचिता को धारण करें, तेन त्यक्तेन भुंजिताः को जीवन में अपनाएं, केवल उसको पढ़ने तक सीमित ना रखें, क्योंकि धर्मराज तो वह कहलाता है जो धर्म को जीवन में अपनाता है। धर्म को जीवन में अपनाए, इत्यादि बातें आपने बताई। हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।